नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून मंगलवार सुबह 5:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होगा। कोरोना संकट की वजह से 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। गौरतलब है कि राज्यसभा के 55 सीटों के लिए प्रस्ताव जारी थी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 मार्च थी। 37 सीटों के लिए सिर्फ एक नाम आने की वजह से नाम वापसी के दिन अर्थात 18 मार्च को 37 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। बाकी 18 सीटों के लिए चुनाव 26 तारीख को होना था, जिसे टाल दिया गया था। जिन 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर और मेघालय में 1-1 सीट शामिल है। पिछले साल बाढ़ के हालात देख चुके पश्चिमी राजस्थान में इस मानसून भी जमकर झमाझम होगी। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो इस मानसून कुछ इलाके जलमग्न हो सकते हैं। अभी जो साइक्लोन बन रहा है वह यही संकेत दे रहा है कि मानसून 27 जून के आसपास राजस्थान में प्रवेश करेगा। पिछले साल 2 जुलाई को राजस्थान में प्रवेश करने के बावजूद सामान्य से 41% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। राजधानी जयपुर के लिए अहम बीसलपुर बांध पर चादर चली है और 2 साल के लिए पेयजल का इंतजाम हो गया था। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सामान्य से कई प्रतिशत अधिक बरसात दर्ज होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेल मंत्री पीयूष गोयल पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश की सरकार चलाने में अशोक गहलोत पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी विफलता का ठीकरा बयानों के जरिए केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। चंदे का धंधा चलाना कांग्रेस का पुराना काम है, इसलिए अब जब यह धंधा बंद हो रहा है तो यह बौखला रहे हैं। पूनिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम एवं लॉकडाउन के दौरान सरकारी निर्देशों की पालना कराने में गहलोत सरकार और उनका प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। जालोर जिले के सांचौर में सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई ताकि कोई भूखा ना सोए। वहीं एक सरकारी शिक्षक ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाकर पिछले 4 साल से राशन के गेहूं उठा रहा था। इस बीच उसने 7.5 क्विंटल गेहूं लिया। ये सारा कारनामा उसने अपनी राशन डीलर पत्नी के साथ मिलकर किया। बिरावा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण विरदाराम गौरवाल ने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वा लिया है और लंबे समय से गेहूं उठाता रहा। बिरावा निवासी विरदाराम खोरवाल गाँव के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इनकी ओर से साल 2016 में अपने नाम से खाद्य सुरक्षा में जोड़कर गेहूं उठाना शुरू कर दिया। वहीं उसकी पत्नी संतोष देवी बिरावा में ही जय सरस्वती स्वयं सहायता समूह का संचालन करती है और राशन डीलर का कार्य भी संभालती है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के अजयसर में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, जहां एक परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके माता पिता अपने भाई के पास जमीनी विवाद को सुलझाने की बात करने गए थे, लेकिन वहां उन्हें अकेला देख उनके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुन वह अपने भाई शाहरुख के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ताऊ के परिवार के सदस्य उसके पिता को कमरे में बंद करके पीट रहे हैं। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में कुआं खोदने के दौरान डॉलर मशीन टूट जाने से 3 मजदूर कुएं के अंदर जा गिरे। ऐसे में सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कुएं के अंदर फंसे हुए मजदूरों को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के टोलखेड़ा गांव में कुआं खोदने का काम किया जा रहा था, तभी कुआं खोदने के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली डॉलर मशीन टूट गई, जिससे काम कर रहे मजदूर कुएं के अंदर पानी में जा गिरे। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तीनों मजदूर फिलहाल जीवित हैं। इनको कुएं से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नागौर कोतवाली के हेड कांस्टेबल कैलाश दान और कांस्टेबल तेजाराम को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने गंभीर आरोपों के चलते लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं श्री बालाजी पुलिस थाना का चालक बंशी लाल को भी पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने यह कार्रवाई इन पर लग रहे गंभीर आरोपों के चलते की है।
अजमेर के सरवाड़ा सब्जी मंडी फायरिंग करने के मामले में सामने आया है। सूचना मिलने पर सरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि सरवाड़ा सब्जी मंडी में फायरिंग से महेश मेहरा घायल हो गया। महेश को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाला युवक भी सब्जी मंडी क्षेत्र का ही निवासी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झुंझुनू के ढूंढलोद में एक किराने की दुकान में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार में व्यवसायी की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। बताया गया है कि आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। चूरू में बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 50 के डूंगरमल का मकान है। चूरू में हुई बारिश के चलते मकान में सिल्लन आ गई थी। 50 सिल्लन के चलते सोमवार को मकान भरभराकर नीचे गिर गया। हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। जलोर चिकित्सा विभाग के एलटी को एपीओ किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना सैंपल लेने में लापरवाही बरतने के आरोप में साइला बीसीएमओ ने एलटी को एपीओ कर दिया है। इस दौरान एलटी की उपस्थिति साइल चिकित्सा विभाग के कार्यालय में रहेगी। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी के गांव घिसेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर लाठी पत्थर चल गए। इस झगड़े में बुजुर्ग सहित 2 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोंक जिले के कैदियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में एएसपी को जेल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर परिवाद दिया गया है। आधा दर्जन लोगों के मारपीट में चोटें आने से सबूत भी पेश किए गए हैं। इनको पुलिस से मारपीट करने के आरोप में जेल भेजा गया है। जयपुर लॉकडाउन 5 में परकोटे का मुख्य बाजार सोमवार को खुल गया, लेकिन पहले ही दिन परकोटा के कई इलाकों में लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। मनाही के बावजूद जौहरी बाजार में दुकानों के बाहर बरामदों में सामान डिस्प्ले करने वाली आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को पुलिस ने सील कर दिया। वहीं जिन 5 बाजारों को बंद रखा गया, उनके व्यापारियों ने कतला के बाहर अपना विरोध भी जताया। करीब 71 दिन बाद शहर के परकोटा क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। मुख्य रास्तों को भी खोला गया, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी नजर आई। पाली जिले के सेंदड़ा वन क्षेत्र से सटे गांवों में रीछ का जोड़ा पिछले 6 माह से दहशत फैला रहा है। रीछ ने शिकार व पानी की तलाश में गांवों में पहुंच अब तक 1.5 दर्जन लोगों पर हमला कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। इससे लोग डरे सहमे से हैं। इधर वन विभाग के जिम्मेदार इस रीछ को काबू करने का मात्र दिखावा ही कर रहे हैं। दरअसल सेंदड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी के दफ्तर में महज एक पिंजरा है, जिसे 3 माह पहले इसी रीछ ने तोड़ दिया था। अब उसी पिंजरे की मरम्मत करवा उसे उपयोग में लिया जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again